आपने इसे गलती से नहीं खोला। यह वीडियो आप तक इसीलिए पहुंचा है क्योंकि जब अल्लाह किसी बात को आप तक पहुंचाना चाहता है तो उसे किसी फोन कॉल या सीधे संदेश की जरूरत नहीं होती। वह पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है, आपकी नींद में बाधा डालता है, आपकी आंखों के सामने सही शब्द रख देता है और आपके दिल को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेता है। क्या आप वाकई नहीं महसूस कर रहे कि वह दर्द जिसे आप छुपा रहे हैं, वह भ्रम जिसमें आप डूबे हुए हैं, वह आध्यात्मिक खालीपन जो आपके अंदर बढ़ रहा है, स्थापित किए जा रहे हैं, जो आपकी आत्मा की तैयारी को भली भांति जानता है। अतः इस विराम में विश्राम करें, इसके माध्यम से प्रार्थना करें, इसके भीतर अपने भीतर की बातों को समझें और विकसित हों, क्योंकि जल्द ही यह चुप्पी टूटेगी और आपका जीवन अपनी पहली आवाज से कहीं अधिक तेजी से बोलना शुरू कर देगा। और जब यह होगा तो आप हर एक देरी के लिए अल्लाह को धन्यवाद देंगे जिसने आपके भाग्य की रक्षा की। 4. आप अचानक उस बात से असहज महसूस करने लगते हैं जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहले तो यह En la gracia divina, la urgencia de este momento es innegable. Según las revelaciones de la Virgen, el mundo se encuentra al borde de pruebas que nos pondrán a prueba como nunca antes. Desastres naturales, caos político y fracturas sociales son inminentes. Sin embargo, tras estas advertencias se esconde un rayo de esperanza. Mediante la oración colectiva, el arrepentimiento y el retorno al amor de Dios, tenemos el poder de mitigar los golpes de las catástrofes venideras. Estos actos no son meros rituales, son salvavidas, herramientas para reparar lo roto y prepararnos para lo que está por venir. Imaginémosla. किसी के दिल में छिपी ईर्ष्या आपको कब नुकसान पहुंचा सकती है? कभी कभी तो वह आपके कुछ करने से पहले ही आपको चेता देता है। तो आप अपने आप से पूछते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन ठीक यही बात है, नुकसान हमेशा शब्दों से नहीं होता। कभी कभी यह ऊर्जा के माध्यम से आता है, उन आंखों के माध्यम से जो मुस्कुराती है लेकिन उसका मतलब नहीं होता। ऐसी बातचीत के माध्यम से जो सुरक्षित लगती है लेकिन धीरे धीरे आपकी ताकत चूस लेती है। यह बेचैनी कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। अल्लाह आपको यह संकेत दे रहा है ताकि आप आंखें बंद करके आध्यात्मिक अंधकार में न चले जाएं। और यदि आप इसे लंबे समय तक अनदेखा करते हैं तो आप कमजोर, कम आत्मविश्वासी, कम जुड़े हुए और अपने आप के करीब से दूर महसूस करने लगेंगे। इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उस हवा में सांस नहीं ले सकते जिसमें आप उड़ने के लिए बने हैं। इसलिए उस भावना को चुप मत कराइए, इसे बहानों के नीचे न दबाइए। आपका स्थान उन जगहों में से नहीं है। His words emphasize that this is not merely a cryptic prophecy or a doomsday prediction, but rather a spiritual roadmap, one that speaks directly to the moral and spiritual crises facing the modern world and the church itself. He explains that the angel with the flaming sword represents the ongoing struggle between good and evil, a battle that continues to shape our present reality. The Virgin Mary's intervention symbolizes her enduring role as intercessor and protector, reminding us that through prayer, conversion, and unwavering faith, humanity can avert disaster and draw closer to God's mercy. The image of the Pope and ले रहे हैं। आपने सोचा था कि यह आपको तोड़ देगा, वह रिश्ता, वह अवसर, जीवन का वह संस्करण जिसकी आपने सबसे छोटी बारीकियों तक योजना बनाई थी। आपने इसे प्यार, धैर्य, प्रार्थनाओं के साथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी यह आपकी उंगलियों से फिसल गया। और जब ऐसा हुआ तो आपने सिर्फ एक व्यक्ति, एक नौकरी या एक सपना नहीं खोया, आपने अपना एक हिस्सा खो दिया। आपने वह भविष्य खो दिया जिसकी आपने कल्पना की थी। आपने वह पहचान खो दी जो आपने इसके आसपास बनाई थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। वह आपको जगाने के लिए उन्हें ले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम किसी और चीज को अपनी शांति बना लेते हैं।
हम उपहार की पूजा करने लगते हैं और धीरे धीरे देने वाले को भूल जाते हैं। तो वह धीरे से या अचानक, जोर से या चुपचाप इसे दूर ले जाते हैं। वह हमेशा उस पल में इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपके पास धैर्य है तो वह इसे हमेशा किसी बेहतर चीज से बदल देंगे। आप देखेंगे कि यह दर्द सजा नहीं था, यह परिवर्तन था, एक दिव्य परिवर्तन। यह किसी अस्थायी चीज पर निर्भरता से वह आपको जगाने के लिए उन्हें ले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम किसी और चीज को अपनी शांति बना लेते हैं। हम उपहार की पूजा करने लगते हैं और धीरे धीरे देने वाले को भूल जाते हैं। धीरे से या अचानक, जोर से या चुपचाप इसे दूर ले जाते हैं। वह हमेशा उस पल में इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपके पास धैर्य है तो वह इसे हमेशा किसी बेहतर चीज से बदल देंगे। आप देखेंगे कि यह दर्द सजा नहीं था, यह परिवर्तन था, एक दिव्य परिवर्तन। यह किसी अस्थायी चीज पर निर्भरता से हटकर किसी शाश्वत चीज पर पकड़ बनाने के बारे में था। यह लोगों में पहचान खोजने से हटकर उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के बारे में था जो कभी नहीं छोड़ता। और भले ही यह अभी भी दर्द हो, आप अभी भी सांस ले रहे हैं, सूरज अभी भी उगता है, आपका दिल अब भी धड़कता है, और टूटने और ठीक होने के बीच कहीं आपने अपने टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ जीवित रहना नहीं है, यह आध्यात्मिक नवीनीकरण है, इस बात का सबूत कि आपने जो खोया वह आपको कभी भी जीवित नहीं रख सकता। ऐसा सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं, केवल अल्लाह ही करते हैं। वह देखते हैं जो आप नहीं देख सकते। शायद वो रिश्ता आपको अल्लाह से दूर कर रहा था, शायद उस नौकरी ने आपको अहंकारी बना दिया होगा, शायद आपके भविष्य के उस संस्करण ने आपकी आत्मा को व्यस्तता में दबा दिया होगा। आपदा बनने से पहले उसने आपकी योजनाओं में दरारें देखी और इसलिए उन्होंने इसे हटा दिया। आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण होने के लिए जगह बनाने के लिए, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण विश्वास से, संपूर्ण ईमानदारी, शांति के साथ आएगा, उद्देश्य के साथ। ऐसा महसूस होगा जैसे अल्लाह अंततः कहते हैं, अब आप तैयार हैं, इसलिए नुकसान से बचे खालीपन को भरने में जल्दबाजी न करें। पहले अल्लाह तुम्हें फिर से बनाए, उसे उस कहानी से कहीं अधिक महान कहानी लिखने दे जिसकी आपको आवश्यकता थी, क्योंकि इस बार ये टूटेगा नहीं। इस बार आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, इस बार यह उससे होगा। और जो कुछ भी अल्लाह की ओर से आता है वह हमेशा इंतजार के लायक होता है, भले ही वह उन सभी चीजों के बाद आता हो जिनके बारे में आप शांति के साथ आएगा, उद्देश्य के साथ। ऐसा महसूस होगा जैसे अल्लाह अंततः कहते हैं, अब आप तैयार हैं, इसलिए नुकसान से बचे खालीपन को भरने में जल्दबाजी ना करें। पहले अल्लाह तुम्हें फिर से बनाए, उसे उस कहानी से कहीं अधिक महान कहानी लिखने दे जिसकी आपको आवश्यकता थी, क्योंकि इस बार यह टूटेगा नहीं। इस बार आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, इस बार यह उससे होगा। और जो कुछ भी अल्लाह की ओर से आता है वो हमेशा इंतजार के लायक होता है, भले ही वो उन सभी चीजों के बाद आता हो जिनके बारे में आप कभी विश्वास करते थे कि वह आपकी है। 3 साल बाद एक बड़ी सफलता से ठीक पहले जीवन धीमा हो जाता है। आप पहले से कहीं अधिक उत्साहित थे, अपने उद्देश्य के प्रति निश्चित थे, आपकी बड़ी योजनाएं थीं। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि चीजें अंततः अपनी जगह पर आ रही हैं, और फिर अचानक सब कुछ धीमा हो गया। जिस नौकरी के लिए आपने आवेदन किया था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपके द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट रुक गया, आपकी प्रेरणा गायब हो गई, यहां तक कि आपके दोस्त भी चुप हो गए। आपने सोचना शुरू है, जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाने वाला होता है तो पहले उसे नीचा कर देता है। जब वह आपको और अधिक देना चाहता है तो वह चीज हटा देता है जो आपके लिए कभी थी ही नहीं। जब वह आपको नई आशीषें सौंपने वाला होता है तो वह सुनिश्चित करता है कि आपका हृदय उन्हें धारण करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप पुराने हाथों से नए दरवाजे नहीं पकड़ सकते। इस धीमे मौसम में अल्लाह आपके अदृश्य घावों को ठीक करते हैं। यह वह जगह है जहां वह आपको धैर्य सिखाते हैं, एक सबक जो सफलता है। जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाने वाला होता है तो पहले उसे नीचा कर देता है।
जब वह आपको और अधिक देना चाहता है तो वह चीज हटा देता है जो आपके लिए कभी थी ही नहीं। जब वह आपको नई आशीषें सौंपने वाला होता है तो वह सुनिश्चित करता है कि आपका हृदय उन्हें धारण करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप पुराने हाथों से नए दरवाजे नहीं पकड़ सकते। इस धीमे मौसम में अल्लाह आपके अदृश्य घावों को ठीक करते हैं। ये वह जगह है जहां वह आपको धैर्य सिखाते हैं, एक सबक जो सफलता आपको कभी नहीं सिखाएगी। यह वह जगह है जहां आप परिणामों का पीछा करना बंद करना सीखते हैं और इसके बजाय अल्लाह के पास वापस भागना सीखते हैं। और यही रहस्य छिपा है। कभी कभी अल्लाह आपके जीवन में गति रोक देते हैं ताकि आप परिणामों के पीछे भागना बंद कर दें और उनके पास लौट आएं। आप फंसे नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है। आपको उस सफलता की ओर भागने से बचाया जा रहा है जो आपके तैयार होने से पहले ही मिल जाती है, क्योंकि ऐसी सफलता एक परीक्षण है, कोई उपहार नहीं। अल्लाह विलंब नहीं करते क्योंकि वह आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहते, वह विलंब करते हैं क्योंकि आपका हृदय बेहतर आशीर्वाद का पात्र है। कल्पना करें कि आपने वह सब कुछ प्राप्त किया जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, लेकिन उसे धारण करने की शक्ति, उसका उपयोग करने की बुद्धि या उसे बनाए रखने के धैर्य के बिना। इसीलिए वह तुम्हें धीमा कर देते हैं। आपको लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको सुधार के लिए अलग रखा जा रहा है, सोने की तरह जिसे चमकने से पहले आग से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई तीर आगे बढ़ने से पहले ही पीछे खींच लिया जाता है। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, यह बदलाव से पहले की शांति है। इसलिए जब सब कुछ ऐसा लगे कि सब कुछ ठहर गया है, तो याद रखें कि आपकी कहानी का लेखक पन्ने पलट रहा है। वो एक नए मोड़ की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा मोड़ जिसे आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, लेकिन जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। यह वही पल होगा जब आपकी इतनी लंबी प्रतीक्षा का मतलब सार्थक हो जाएगा। आप नहीं रुके हुए हैं, आप ठीक समय पर उस एकमात्र व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं जो आपकी आत्मा की तैयारी को भली भांति जानता है। अतः इस विराम में विश्राम करें, इसके माध्यम से प्रार्थना करें, इसके भीतर अपने भीतर की बातों को समझें और विकसित हों, क्योंकि जल्द ही यह चुप्पी टूटेगी और आपका जीवन अपनी पहली आवाज से कहीं अधिक तेजी से बोलना शुरू कर देगा। और जब यह होगा तो आप हर एक देरी के लिए अल्लाह को धन्यवाद देंगे। 4. आप अचानक उस पाप से असहज महसूस करने लगते हैं जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहले तो यह सामान्य लगता था, गलत कान छिपा नहीं था, यह तो एक आदत बन चुका था। आपने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था और फिर इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आपने खुद को हर कोई ऐसा करता है जैसे बहानों से बचाने की कोशिश की, या फिर इससे भी बदतर, कम से कम मैं दूसरों जितना बुरा नहीं हूं, ऐसा कहकर अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ बदल गया। आपको यह भी नहीं पता कि यह परिवर्तन कब शुरू हुआ। अब आप संकोच करते हैं, आप वही ऐप खोलने वाले हैं, वही संदेश टाइप करने वाले हैं, वही चीज सुनने वाले हैं, लेकिन अब यह पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा है। आपकी छाती कड़ी हो जाती है, आपका हाथ धीमा हो जाता है, आपका दिल फुसफुसाता है। आप अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि इससे आपको दर्द होता है? और आप भ्रमित महसूस करते हैं क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। पहले आप परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब ये विचार ही आपको गंदा, शर्मिंदा, थका हुआ महसूस कराता है। उसी क्षण में सबसे शक्तिशाली संकेत निहित है कि अल्लाह ने अपना हाथ आपसे नहीं हटाया है, क्योंकि यदि वह होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। जब किसी पाप का स्वाद कड़वा लगने लगता है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि पाप बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आपने बदल दिया है। अल्लाह आपके दिल को पाक कर रहा है, वह उन दागों को साफ कर रहा है जिन्हें आपने कभी नजरअंदाज कर दिया था। वह इसे फिर से संवेदनशील, फिर से जीवंत, फिर से मानवीय बना रहा है। आपके आसपास के लोग अभी भी कह सकते हैं आराम करो या कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते कि आपकी आत्मा के अंदर क्या हो रहा है। वे आवाजें नहीं सुन सकते जो अब आपका विवेक सुनता है। यह असुविधा जो आप महसूस करते हैं पवित्र है। यह आपका फितरा लौट रहा है
आपके भीतर की रोशनी अंधेरे से लड़ रही है। यह आपके लिए अल्लाह का संदेश है। मैंने तुम्हें कुछ साफ, कुछ उच्चतर बनने के लिए चुना है। आप गिर सकते हैं, आप फिसल सकते हैं, लेकिन पाप में गिरना गरिमा के साथ गिरने के समान नहीं है। और हर बार जब आप कांपते पैरों के साथ भी उस पाप से दूर चले जाते हैं तो आप जीत जाते हैं। क्योंकि जिस पाप से लड़ना एक समय आसान लगता था, वह एक आध्यात्मिक जीत है जिसे किसी भी नजर से नहीं देखा जा सकता है। फिर भी देवदूत इस लड़ाई को रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह इस युद्ध को देखता है और वह उस दिल को कभी नहीं छोड़ता जो अभी भी कोशिश कर रहा है। आप नकली नहीं रहे, आप पाखंडी नहीं हैं, आप बस जागने वाले व्यक्ति हैं अपने सच्चे स्व को फिर से खोजने के लिए। आपको गुप्त लज्जा में फंसे रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आप हमेशा इससे ऊपर उठने के लिए बने थे। और आपके दिल में बीमार, दोषी, भारी दर्द, वह वास्तव में छिपी हुई आशा है। इसका मतलब है कि पश्चाताप का द्वार अभी भी खुला है। इसका मतलब है कि अल्लाह करीब है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है, प्यार कर रहा है। क्योंकि जिस क्षण आपको किसी पाप पर पछतावा महसूस होता है, आप पहले से ही क्षमा की आधी राह पर होते हैं। इसलिए अपराध बोध में मत डूबो और इस असुविधा से भागो मत। इसे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। यह आपको याद दिलाए कि अल्लाह आपको पीड़ा सहने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने, चंगा करने और आपको ऊंचा उठाने के लिए बुला रहा है। और जब आपका हृदय अंततः उस शांति का अनुभव करता है, पाप की झूठी ऊंचाइयां आपको फिर कभी संतुष्ट नहीं करेंगी। 5. आप ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो आपको उन लोगों की याद दिलाते हैं जिनसे आप भाग रहे थे। आपने उनसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अचानक वे प्रकट होते हैं और बिना मतलब के वे किसी ऐसे व्यक्ति की यादें वापस लाते हैं जिसने एक बार आपका दिल तोड़ दिया था। शायद यह उनके बोलने का तरीका है, शायद वे आपकी सीमाओं की उपेक्षा करते हैं, शायद वे तब मुस्कुराते हैं जब ये उनके अनुकूल होता है, लेकिन जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो गायब हो जाते हैं और आपका हृदय रुक जाता है। प्रेम के कारण नहीं, बल्कि भय के कारण। इसलिए नहीं कि यह सही लगता है, बल्कि इसलिए कि यह परिचित लगता है। आपने सोचा था कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अचानक सारे पुराने घाव फिर से फुसफुसाने लगते हैं। शक, डर, वो आवाज कहती है, किसी पर भरोसा मत करो। आप अल्लाह से पूछते हैं कि वह इन लोगों को आपके जीवन में क्यों भेजता है, लेकिन शायद बेहतर सवाल ये है, पिछली बार से आपने क्या नहीं सीखा? क्योंकि उपचार मौन में सिद्ध नहीं होता है, इसका परीक्षण पुनरावृत्ति में किया जाता है। और दोहराव अल्लाह का ये कहने का तरीका है, आप पहले इस पाठ से दूर चले गए थे, इसलिए मैं इसे वापस ले आया। हो सकता है कि जब आपको दूर जाना चाहिए तो आप बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। हो सकता है कि जब आपकी आत्मा चिल्ला रही हो तो आप चुप रहें। हो सकता है कि आप अभी भी उन लोगों के लिए पर्याप्त बनने की कोशिश कर रहे हों जिनका कभी भी वहां रहना तय नहीं था। और हो सकता है, बस हो सकता है, आपको अभी भी विश्वास ना हो कि आप ऐसे प्यार के लायक हैं जो दुख ना पहुंचाए। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते हैं। परीक्षण आपको दंडित करने के लिए दोहराए नहीं जाते हैं, वे आपको मजबूत करने के लिए दोहराए जाते हैं। वे आपको यह सिखाने के लिए दिए गए हैं कि अलग तरीके से कैसे चयन करें। वे आपको याद दिलाते हैं कि जब आप किसी और को ना कहते हैं तो आप वास्तव में अपनी शांति के लिए हाँ कह रहे होते हैं। अल्लाह ने न सिर्फ आपके दिल की रक्षा की है, बल्कि उसे उन्नत भी किया है। इसीलिए वह परिचित चेहरों के रूप में अनुस्मारक भेजता है। इसीलिए वह लोगों को करीब आने की अनुमति देता है ताकि आप महसूस कर सकें, ये अब मेरे लिए नहीं है। हर बार जब आप उस चीज से दूर चले जाते हैं जो आपके विश्वास के अनुरूप नहीं है, तो आप सिर्फ एक परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप कितने बड़े हो गए हैं। Again, take the story of the Israelites who had cried out for deliverance for years. When Moses finally came to lead them out of Egypt, did things improve immediately? No. Pharaoh responded by increasing their burdens, making their labor harder than ever before. They were exhausted,
confused and filled with doubt. But what they couldn't see at the time was that their suffering was actually a signal, proof that freedom was near. The enemy was pushing back because he knew his time was up. And the same thing is happening to you. When pressure rises in your life, when opposition grows, altares domésticos, comunidades se unen en vigilias y desconocidos se acercan con manos tiernas, todos movidos por el deseo compartido de alinearse con el propósito divino. Este despertar trasciende fronteras, culturas y creencias, recordándonos que todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Es un momento de profunda reflexión, donde cada persona está llamada a examinar su vida, buscar el perdón y comprometerse a vivir con integridad y amor. Este llamado a la acción exige más que una fe pasiva, requiere acciones audaces, ya sea ofreciendo voluntariado para ayudar a los necesitados, promoviendo la reconciliación en relaciones. और जब आपका माथा जमीन को छूता था, तो आपको न केवल फर्श बल्कि हर चीज महसूस होती थी। जिस दर्द के बारे में आपने कभी किसी को नहीं बताया, जिस अपराध को आपने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिस भ्रम को आपने नकली मुस्कुराहट के पीछे छिपाया, वह सब सामने आ गया, लेकिन शब्दों से नहीं, आंसुओं के माध्यम से। और आप भी यह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों है। उस दिन कोई त्रासदी नहीं थी, कोई हृदय विदारक घटना नहीं थी, कोई आपदा नहीं थी, बस एक गहरी कच्ची फाना उस जगह से फूट। Llamado, si hacemos de la oración, la penitencia y el servicio la piedra angular de nuestra vida, podremos soportar incluso los días más oscuros con una esperanza inquebrantable. Así que, al reflexionar sobre este mensaje, pregúntate, ¿cómo responderás al llamado? ¿Te unirás a las innumerables almas que acuden a Dios en busca de su guía y protección? ¿Te comprometerás a ser una luz en la oscuridad, una voz de paz en medio del caos? Juntos, avancemos con valentía, unidos en la fe y fortalecidos por el amor divino. Nacido en 1094 en Irlanda, San Malaquías fue un arzobispo conocido por होती है। आपको जटिल प्रार्थनाओं या काव्यात्मक शब्दों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस तोड़ने की जरूरत है। और अल्लाह अपनी दया में बिना स्पष्टीकरण के हर आंसू को समझता है, क्योंकि वह पहले से ही सब कुछ जानता था। उसने आपके द्वारा लड़ी गई हर खामोश लड़ाई को देखा, अपने दर्द को छुपाने के लिए आपके द्वारा पहनी गई हर मजबूर मुस्कुराहट को देखा। हर रात बिना नींद के छत पर घूरते हुए सोचा कि क्या आप पर्याप्त थे। उन्होंने जीवन में अपने उद्देश्य के बारे में आपके हर संदेह को देखा। वह यह सब जानता था, और फिर भी उसने प्रतीक्षा की। उसने उस एक सुजूद का इंतजार किया जिस क्षण आपका दिल दिखावा करना बंद कर देता है और वास्तव में टूट जाता है, ताकि हम उसे नए सिरे से ठीक कर सके। और यही वह चमत्कार है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। जब आप सुजूद में रोते हैं, तो आप न केवल दर्द दूर कर रहे हैं, आप प्रकाश के लिए जगह बना रहे हैं। वो आंसू कमजोरी नहीं है, वे सबसे पवित्र मिट्टी, साष्टांग प्रणाम की मंजिल में बोए गए बीज हैं, जहां अल्लाह कुछ ऐसा उगाता है। Desde el trabajo del sol, interpretado por algunos como una referencia a su nacimiento bajo un eclipse solar y a su papel en la iluminación del mundo con las enseñanzas de la Iglesia, de forma similar a la luz del sol extendiéndose por la tierra. La atención ahora se centra en el Papa Francisco, el 266 sucesor de San Pedro. Como el primer papa jesuita y un líder reformista de Argentina, su papado ha atraído un intenso escrutinio a la luz de la entrada final de la profecía, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la profecía, este último papa guiará. की सुननी पड़ेगी मानसिकता का सबसे ज्यादा महत्व है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आपके विचार सकारात्मक और स्पष्ट हैं, तो आपका रास्ता भी साफ होगा। लेकिन अगर आपके मन में डर है, तो वही डर आपके सफर को भी अंधेरे में धकेल देगा। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दीजिए। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब की घड़ी का महत्व समझिए।
कल कभी नहीं आएगा। अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही एक कदम बढ़ाइए। छोटी छोटी कोशिशें भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकती हैं। हर काम की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद नहीं पता कि कब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। असफलता से न डरिए। असफलता कोई अंत नहीं, सिर्फ एक बीच का पड़ाव है। हर बार गिरने से आपको कुछ नया सीख मिलती है। उनको आगे बढ़ाते हैं। जीवन में कोई भी सफलता बिना लड़ाई के नहीं मिलती, तो जीत कभी हासिल नहीं होगी। अपने रास्ते पर आपको अकेलापन भी मिल सकता है। कोई भी आपके साथ नहीं होगा जब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यही अकेलापन आपको मजबूत करता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी यात्रा अनूठी है। दूसरों के रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी शर्तों पर। इसलिए जागिए, जीवन के हर पल को समझिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपके भीतर वह ताकत है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। उस ताकत को ढूंढिए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। इसलिए इन अप्रत्याशित आंसुओं से भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि कभी कभी आप सजदे में जो आंसू रोते हैं वे उन प्रार्थनाओं के जवाब होते हैं जिन्हें आप कभी शब्दों में बयां करना नहीं जानते। और अगर आज रात तुम फिर रो तो माफी मत मांगो, खुद को रोकने की कोशिश मत करो। बस अपने दिल में धीरे से कहो, या अल्लाह, मैं तुम्हारा हूं। वो बिल्कुल इसी चीज का इंतजार कर रहा था, और यही वो सब कुछ है जो वो वास्तव में आपसे कभी चाहता था। आपके आसपास की हर चीज डूब रही होगी, लेकिन आप अभी तक गिरे नहीं हैं। आपकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे गायब हो रहे हैं, और आराम आपके दैनिक जीवन से गायब हो गया है। आप हर दिन यह महसूस करते हुए उठते हैं जैसे कि दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। आपकी दिनचर्या बिखर गई है, आपकी शांति चोरी हो गई है और आपका भविष्य धुंधला लगता है। फिर भी आप खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास असीमित ताकत है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। जब आपके आसपास की हर चीज बिखरने लगती है तो इसका मतलब हमेशा विफलता नहीं। Escándalos, especialmente los relacionados con el abuso sexual, exigen una acción inmediata y decisiva. La Iglesia debe abordar los conflictos teológicos, abordar las cuestiones doctrinales y asegurar su continua relevancia en una sociedad en evolución. Si bien las profecías históricas pueden ofrecer perspectiva, no deben eclipsar la urgente labor que se requiere hoy. En última instancia, el legado del Papa Francisco se definirá por su capacidad para afrontar estos desafíos críticos y guiar a la Iglesia hacia la sanación y la renovación. La enigmática profecía de San Malaquías, que ha intrigado a académicos y creyentes desde su aparición en él. लिए बहुत छोटा है, इसलिए जब सब कुछ टूटने लगे तो डरो मत, गहराई से देखो। शायद आपके द्वारा खोई गई वे मित्रताएं आपको उन लोगों से बचा रही थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हो सकता है कि जो दरवाजे बंद हो गए वे शुरू में कहीं भी ले जाने के लिए नहीं बने थे। शायद वह टूटा हुआ दिल कभी सजा नहीं था, बल्कि एकमात्र रास्ता था जिससे आपका दिल सच्चे प्यार के लिए खुल सकता था। और शायद, बस शायद, अल्लाह वह सब कुछ छीन रहा है जो आपका ध्यान भटका रहा है। इसलिए वह अंततः आपको वह दे सकता है जिससे आप वास्तव में हकदार हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा उपहार तब नहीं आता जब अल्लाह देता है, वह तब आता है जब वह लेता है। वह झूठी शांति, गलत लोगों, अस्थिर सफलता और शोर को हटा देता है ताकि आप एक बार फिर उसे स्पष्ट रूप से सुन सके। यदि आज आपका जीवन अस्त व्यस्त लगता है तो इसे याद रखें, तूफान हमेशा आसमान साफ होने से ठीक पहले सबसे तेज गर्जना करता है और विनाश अक्सर दिव्य उत्थान से ठीक पहले आता है। आप गिरे नहीं हैं, आपको guidance and revelations about the future of the church and the world. The first two secrets were officially released in 1941, revealing terrifying visions of hell and urgent calls for repentance
in the face of global conflict. These early revelations served as stark reminders of the consequences of sin and the need for humanity to return to God. However, it was the third secret that remained the most enigmatic and controversial for decades. Handed down to the Church and safeguarded by Vatican authorities, this message was shrouded in mystery and speculation. Many questioned why the full content was not immediately. संकेत है, यदि इनमें से कोई भी शब्द आपकी आत्मा तक पहुंच जाए तो कहे, या अल्लाह, मैं तुम्हें सुनता हूं, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो खोया हुआ महसूस करता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली संकेत वे नहीं होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम भीतर महसूस करते हैं। अल्लाह आपके जीवन में संकेत भेजना कभी बंद न करे और आप उन्हें देखना कभी बंद न करें।